time for a complete judicial overhaul. वर्तमान न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। पहले भी सड़ी हुई थी, अब और ज्यादा सड़ चुकी है। कोई सड़ी हुई चीज आप लंबे समय तक रखोगे ना तो और सड़ जाती है। इस देश में सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज है, और उससे भी बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए एक समान है। आप सुप्रीम कोर्ट में कोई 1 लाख रुपए वाला फीस वाला वकील कर लीजिए तो आपको तारीख लगवाना मुश्किल हो जाएगा, और 20 लाख वाला वकील कर लीजिए, आज फाइल करिए कल सुनवाई हो जाएगी। इस देश में जो लोग परेशान हैं, झूठे मुकदमे से परेशान हैं, झूठी शिकायत से परेशान हैं, झूठी गवाही से परेशान हैं, झूठे हलफनामे से परेशान हैं, झूठी जांच से परेशान हैं। बहुत सारे लोग इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण सुसाइड कर रहे हैं। गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदले बिना, खत्म करके नया कानून बनाए बिना भारत के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, और फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो खत्म नहीं होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अभी हाल में जिस तरीके से तमाम कानूनों को साइड रखकर केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला है ये खुशनसीबी हिंदुस्तान के दूसरे सिटीजन्स को है या नहीं है? सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि अब तो ये पूछा जा रहा है कि क्या देश का संविधान, देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या अलग अलग सिटीजन्स को अलग अलग चश्मे से देखता है? मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून, गुंडों के लिए अलग कानून, नेताओं के लिए अलग कानून, आम लोगों के लिए अलग कानून, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए अलग कानून, और बड़े बड़े नेताओं के लिए अलग अलग कानून। अगर ऐसा है तब तो इस देश के सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, न्याय देने की प्रक्रिया को, इसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता होगी, नया बनाने की आवश्यकता होगी। यह देश इक्वालिटी पे चलता है, नोशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर। यहां कोई वीआईपी और न्याय की दृष्टि में कोई वीआईपी और कोई कॉमन मैन बन जाए तब तो यह सिस्टम सड़ चुका है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है, जड़ मूल से कंप्लीट जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। ये इस तरह की आवाज अब उठने लगी है। आज हमारे साथ देश के पीआईएल मैन जो तमाम जुडिशियल कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग जगहों पे जनता को जगाने का भी काम कर रहे हैं, अश्विनी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इट्स टाइम फॉर अ कंप्लीट जुडिशियल ओवरहॉल? मनीष जी, ये वर्तमान न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। पहले भी सड़ी हुई थी, अब और ज्यादा सड़ चुकी है। कोई सड़ी हुई चीज आप लंबे समय तक रखोगे ना तो और सड़ जाती है, वो बदबू देने लगती है। सच्चाई यही है। इस देश में सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज है, और उससे भी बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए एक समान है। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि लोगों को न्याय मिलता है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट में कोई 1 लाख रुपए वाला फीस वाला वकील कर लीजिए तो आपको तारीख लगवाना मुश्किल हो जाएगा, और 20 लाख वाला वकील कर लीजिए, आज फाइल करिए कल सुनवाई हो जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। छी। आप छोटा वकील करके जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट चले जाओ। आप 15-20 लाख वाला वकील कर लीजिए, वहीं सुनवाई शुरू हो जाएगी। और हमने देखा है, छुट्टी के दिन तीस्ता सीतलवाड़ का केस सुना गया था। आप मुझे किसी किसान का केस बताइए छुट्टी के दिन सुना हो, किसी मजदूर का केस सुना हो, किसी टीचर का केस सुना हो, किसी डॉक्टर का केस सुना हो, किसी इंजीनियर का केस सुना हो, किसी और मिडिल क्लास का केस सुना हो छुट्टी के दिन? तीस्ता सीतलवाड़ का हुआ। आप मुझे किसी व्यक्ति का बताइए जिसकी डे टू डे हियरिंग हो रही है जिस तरीके से, और रात में टेररिस्ट के लिए खुल जाती है। किसी और बताइए कि केजरीवाल जिस तरीके से हर हफ्ते केजरीवाल का मैटर सुना गया है, किसी और व्यक्ति का बताइए ना, किसी का और सुनवाई हुई हो, किसी किसान की, मजदूर की, आम आदमी की, आम जनता की, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी और की बताइए अगर हुई हो तो।
मैं इसलिए कह रहा हूं, इस न्यायिक व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। इसको जड़ से खत्म करके एक नई न्यायिक व्यवस्था लाने की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम अपनी पुरानी न्यायिक व्यवस्था को क्यों नहीं देख रहे हैं। और ये मुझे तो लग रहा है कि अभी तो अंग्रेजों वाला सिस्टम है, देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया और यही कंटिन्यू चल रहा है। मनीष जी, 5 करोड़ केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक केस चलता तो एक परिवार टेंशन में होता। अगर मेरे ऊपर केस होगा तो केवल मैं टेंशन में नहीं रहूंगा, मेरी पत्नी टेंशन में होगी, मेरे 2 बच्चे टेंशन में रहेंगे, मेरे माता पिता भी टेंशन में रहेंगे। और 5 करोड़ केस है। 5 करोड़ केस है। एक केस में एक परिवार अगर एवरेज 6 आदमी का परिवार है तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, न्याय नहीं मिल रहा है उनको। और ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके पैरेलल में 5 करोड़ और चल रहे हैं। वो चल रहा है तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, सीओ के यहाँ जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ 10 करोड़ केस चल रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के थक गया हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आप इस संविधान के संरक्षक हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है आम जनता का। मैं बार बार कह रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, एक बार आप स्पेशल बेंच बनाइए कि भारत में लोगों को 1 साल के अंदर न्याय कैसे मिलेगा। सबकी ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग जजों, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूं सिटिंग जज की ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन टारगेट तो फिक्स करिए कि जस्टिस विद इन ईयर हमें 1 साल के अंदर न्याय देना है। आखिर संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में टारगेट सेट कर दिया, उसके लिए जरूर समय समय पर संविधान बदलता रहता है। वैसे ही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि 1 साल में न्याय कैसे होगा। जस्टिस विद इन ईयर इस नाम से एक सुओ मोटो आप पिटीशन आप रजिस्टर कर लीजिए। देश के सारे सिटिंग जज की ओपिनियन ले लीजिए, सारे फॉर्मर जज की ओपिनियन ले लीजिए, सारे आईएएस आईपीएस की ओपिनियन ले लीजिए, सारे चीफ सेक्रेटरीज की ओपिनियन ले लीजिए, डीजीपी की ओपिनियन ले लीजिए, सारे सिटिंग अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सबकी ओपिनियन ले लीजिए। ये जस्टिस विद इन ईयर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन एक बार सुओ मोटो लेके इसको रजिस्टर केस पे काम तो शुरू करें। इस देश में जो लोग परेशान हैं, झूठे मुकदमे से परेशान है, झूठी शिकायत से परेशान है, झूठी गवाही से परेशान है, झूठे हलफनामे से परेशान है, झूठी जांच से परेशान है। एक है ना बिहार में मनीष कश्यप 9 महीने जेल में बरी। अब ये बताओ, मनीष कश्यप तो 9 महीने के बाद बरी हो गए। जिस आदमी ने झूठी शिकायत लिखा था उसको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसने झूठा मुकदमा दर्ज किया उसको कुछ हुआ क्या? जिसने झूठी जांच किया उसको कुछ हुआ क्या? जिसने झूठी गवाही दिया उसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो गया। जिसने झूठी शिकायत किया, जिसने झूठी गवाही दिया, जिसने झूठी जांच किया, उसको कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण सुसाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यही लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सब लोग बोलिए, इस पे लिखिए। आखिर हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जस्टिस सिस्टम था, हमारे पास राजा विक्रमादित्य का एक जस्टिस सिस्टम था, हमारे पास रानी अहिल्याबाई का एक जस्टिस सिस्टम था। इसके पहले हमारे और भी पुराने और जस्टिस सिस्टम थे। जिन मुकदमों का फैसला 5 गांव के लोग बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 1 दिन में कर देते थे, 1 घंटे में कर देते थे, वो मुकदमे 40-40 साल चल रहे हैं। टैक्स का मुकदमा 20 साल 30 साल, जमीन में रेंट का, घर के रेंट का मुकदमा 30 साल 40 साल, जमीन का मुकदमा। अरे जौनपुर जिले में केस चल रहा है, 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। एक आदमी कह रहा है कि मेरी वाली वसीयत सही है, दूसरा कह रहा है मेरी वाली वसीयत सही है। एक नकली है और एक असली है। अगर हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होगी कि जो झूठी वसीयत लिखाएगा उसको 10 साल की सजा होगी, हमारे पास ये व्यवस्था होती कि जो झूठी वसीयत बनवाएगा पैसा लेके उसको भी सजा होगी, जो झूठा आधार बनाएगा, नकली आधार बनाएगा, नकली राशन कार्ड बनाएगा, नकली डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको सजा होगी। तो नकली वसीयत बनती नहीं तो 40 साल से मुकदमा क्यों चलता? अब 40 साल से भी वो सबसे बॉटम लाइन पे है, यानी चकबंदी अधिकारी के। और एक और उसमें जोड़ दिया जाए कि उस पुलिस अधिकारी और एफआईआर दर्ज कर, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को भी। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि झूठ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का संरक्षक है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने वाला है, वो इस पे एक कॉग्निजेंस लेके इस पूरे मामले को निपटा क्यों नहीं रहा है। मिडिल क्लास भी परेशान, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, पारसी भी परेशान, ईसाई भी परेशान, ब्राह्मण भी परेशान, क्षत्रिय भी परेशान, वैश्य भी परेशान, दलित भी परेशान, अगड़े भी परेशान, पिछड़े भी परेशान। इस न्यायिक व्यवस्था का सब परेशान है। मिडिल क्लास भी परेशान, लोअर क्लास भी परेशान। 2-3 कैटेगरी, एक जो
SC एक्ट के तहत केस डाला जाता है या डाउरी केस डाला जाता छेड़छाड़ है, का मुकदमा होता है। छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, ये सारी चीजें जो है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक आप झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करोगे, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं करोगे, झूठे जो पुलिस में झूठा FIR करे उसको गंभीर अपराध घोषित नहीं करोगे, जो पुलिस वाला पैसा लेके या सत्ता के दबाव में झूठी जांच करे उसको गंभीर अपराध घोषित नहीं करोगे, जो आदमी झूठी गवाही दे रहा है किसी पैसे के लालच में या किसी दबाव में, वो गंभीर, बस आप केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, झूठी शिकायतों को, सारा का सारा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है। पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, एक घंटे के अंदर फैसला होता था, थोड़ा मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड होता था, जस्टिस विद इन डे हो जाता था उस दिन। और उसको यही पुराना जो सिस्टम है पंचायत का ही या किसी और का भी, लोकल कोर्ट्स का भी, उसको आप कोडिफाइड ढंग से कर दें। देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है, कानून वही है, समझ में नहीं आ रहा। अगर ये कानून अच्छा होता तो सब उसको एक ही तरीके से पढ़ते ना, पुलिस वाला अलग। अगर कानून की भाषा ठीक हो तो जो मुझे समझ में आएगा वही आपको समझ में आएगा। भाई कैसे कबूतर, आपको भी कैसे कबूतर समझ में आता है, हमको कैसे कबूतर समझ में आता है, ठीक है, हमको भी जो चीज हमको समझ में आती है वही आपको समझ में आती है। ऐसा क्या कानून है, कांस्टेबल उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, इंस्पेक्टर उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, कप्तान उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, और सुप्रीम कोर्ट जज बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन करता है। इसका मतलब कानून घटिया है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसको फांसी दे रहा है, हाई कोर्ट का जज उसको आजीवन कारावास दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको माफ कर दे रहा है, बरी कर दे रहा है, तो कौन गड़बड़ है? गड़बड़ कहां हो रही है? या तो जज गड़बड़ है, जज इनकम्पेटेंट है, उनको कानून पढ़ना नहीं आता, और या तो कानून घटिया है, कानून की ऐसी भाषा है कि उसको मतलब लोग कहीं भी घुमाते रहते हैं। भारत में बड़े बड़े जो वकील बने हैं, ये अमेरिका में इतने दिग्गज वकील क्यों नहीं बनते? क्योंकि कानून बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, नौसिखिया वकील भी उसको वही इंटरप्रिटेशन करेगा जो बड़े बड़े वकील करेंगे, इसलिए वहां कोई दिग्गज वकील नहीं होता। जैसे यहां पे 50,000 वाला भी वकील है, 5,000 वाला वकील भी है, और 5 करोड़ लेने वाला भी वकील है, ऐसे अमेरिका में नहीं है, क्योंकि कानून बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। बहुत सारे लोग वहां वकील ही नहीं करते, खुद ही बहस कर लेते हैं, क्योंकि एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कानून में, क्या लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल दे के लिखा हुआ है, प्रोविजन दे के लिखा हुआ है, सबको समझ में आता है कानून में क्या लिखा है। हमारे यहां बड़ा वकील किस लिए करते? क्योंकि वो इस कानून में कुछ झोल ऐसा मारेगा, ऐसा झोल मारेगा कि पूरा गुगली घुमा देगा। ऐसा कानून चाहिए क्या? और बड़ा वकील करने का फायदा ये भी हो कि जज साहब भी प्रेशर में आ जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें अगर हम केवल 3-4 काम कर लें, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दें, हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दें, और ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सीधे सरकार को कह दे। मैं बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहता हूं? क्योंकि अल्टीमेटली संविधान का अंतिम इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है। कानून एक्सपर्ट हमारे जजेस होते हैं, सांसदों की तरह नहीं पता कि कैसे 1 साल में न्याय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता कि 1 साल में न्याय कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं संभव है। आप केवल एक पूरा प्रपोजल बना के सरकार को दीजिए, आप आर्टिकल 140 का उपयोग करिए, जो 10-20 हजार करोड़ रुपए लगेगा, 25,000 करोड़ रुपए लगेगा, सरकार को बोलिए भैया काम करो, इतना पैसा खर्च करो, ये व्यवस्था करनी है, ऐसे कोर्ट सेटअप करनी है, ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, यहाँ AI यूज करना है, यहाँ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग। अरे टेक्नोलॉजी भी तो आ गई ना, राइट। झूठ पकड़ने के लिए आपको ये करना है, झूठी गवाही के खिलाफ ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मान लो आपको लगता है कि कानून भी बदलाव करना है, सरकार को बताइए कानून बदलाइए। जब मैं ऐसी PIL करता हूं तो कई बार मुझे कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट में सेपरेशन नजर नहीं आता। भूतपूर्व कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व सारे मंत्री, HRD मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, तब सेपरेशन ऑफ पावर कहां गया? और जब कहेंगे कानून, जहां जनता के लिए कानून बनाना है, करें नहीं हमारा काम नहीं, तो संसद का काम है। सारे सांसद आके वहां वकालत कर रहे हैं, तब मिक्सिंग नहीं हो रही है। और जब कानून बनाने की बात आई, करने नहीं, तो संसद का काम है। मैं तो कई बार, आज फिर से एक बार हाथ जोड़ के माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप जनता के हित में जस्टिस विद इन ईयर के लिए एक सुओ मोटो रिट दाखिल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, लोगों से ओपिनियन लीजिए। इतनी ओपिनियन आ जाएगी, संभव है केवल 1 नेशन 1 पिनल कोड हो जाए, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड हो जाए, 1 नेशन जुडिशियल कोड हो जाए, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए, और जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जांच करने वाले अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए। अगर कोई किसी आदमी की चार्जशीट बार बार गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब वो जांच करता है कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, ले दे के कर रहा है वो। अगर कोई जज बार बार फैसला गलत दे रहा है, तो क्यों?
या तो नासमझ है, इनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंस को बाहर करो, और या तो पैसे लेके कर रहा है तो भी बाहर करो। सही बात है। आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि किसी जज को इसलिए बाहर कर दिया गया हो कि वो इनकम्पिटेंट है, और और सब अगर कॉम्पिटेंट है तो फिर फैसले में इतना मिसमैचिंग क्यों हो रही है नीचे से लेके ऊपर तक? फिर तो सबका फैसला एक होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि अभी तक ट्रेलर था, आगे बहुत फिल्म बाकी है, तो शायद बहुत सारे सिस्टम में तो उन्होंने बदलाव किया है। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, दिस शुड बी ऑन हिज एजेंडा। इस गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदले बिना, खत्म करके नया कानून बनाए बिना भारत के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, और फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो खत्म ही वो खत्म नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुडिशियल सिस्टम में बदलाव लाने की आपके स्ट्रगल में देश की जनता भी आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।